Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम सीखेंगे सर्कल की सबसे पहली एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इजी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी सबसे पहले ये चीज समझ जाओ कि लेंथ ऑफ अ कॉर्ड क्या होता है और डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड क्या होता है। बहुत सारे बच्चे यही चीज में मिस्टेक करते हैं। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड मतलब कॉर्ड का लेंथ। ओके, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड AB इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं AB कॉर्ड ले लेता हूं। ओके, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा क्योंकि आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, आपको ऐसा टेढ़ा हो के देखने की जरूरत नहीं हो। तो ये मेरा कॉर्ड AB है। ओके, ये A है, ये B है, और क्वेश्चन में क्या बता रहा है हमें कि कॉर्ड AB का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब हमें बोला है कि डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड AB, तो सेंटर से लेके ये जो पार्ट हो गया ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब कैसे, जैसे आपके स्कूल का और आपके घर का डिस्टेंस कितना है, 5 मिनट डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस हुआ। ओके, तो ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओके, और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, ओके, लेंथ ऑफ अ स्कूल, तो दैट इज लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। लेंथ ऑफ योर होम, तो होम का लेंथ हो गया, और डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम वो आपका हो गया गैप, या आप कितना वॉक करके जा रहे हो, और स्कूल का जो लेंथ है वो आपका समझ लो कॉर्ड हो गया। ओके, तो 12 सेंटीमीटर हमें लेंथ ऑफ अ कॉर्ड दिया। दिमाग में सिर्फ इतना रहना चाहिए कि जब भी लेंथ दिया है तो हम लोग डायरेक्टली लेंथ ऑफ अ कॉर्ड को लेंगे। अगर डिस्टेंस बोला है तो सेंटर से लेके कॉर्ड को जो टच हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो 8 सेंटीमीटर इसको, और हम लोग को बोला गया है कि इसके अंदर फाइंड करो डायमीटर। ओके, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर मुझे तो रेडियस दिया हुआ नहीं है। अगर रेडियस दिया होता तो हम लोग बचपन में जैसा कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे। क्योंकि हम लोग अभी बड़े क्लास के अंदर आ गए हैं तो हमें थोड़े से टफ सम दिए, तो हमें पहले फाइंड करना है रेडियस। फिर रेडियस का डबल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डायामीटर। ओके, सो आई होप सो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिख के दे देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम सर्कल। ओके, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, ये पूरा, ये लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। ओके, ये हमारी रेडियस जो कि आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, सेंटर से लेके बॉर्डर पे टच है, तो ये रेडियस हो जाएगी। और इसका जो डबल होगा यहाँ तक की जो पूरी होगी तो वो हो जाएगा डायमीटर। ओके, ओके, थोड़ा सा डायग्राम जो है वो थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है, बट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। ये एरो मारा है, ये लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, और ये जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम अ सर्कल। और ये जो इतना है, ओके, यहाँ तक के मैं कर लेता हूँ, ये रेडियस है सेंटर से बॉर्डर तक के, और ये जो पूरा है सेंटर को भी टच है और सर्कमफ्रेंस को भी टच है, सर्कल की जो बॉर्डर है उसको भी टच है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायामीटर। सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब आप लोग एक काम करो, इसको ड्रॉ करके रख लो। इसको ड्रॉ करके रख लिया तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए और ड्रॉ कर लीजिए, तो फिर मैं ये रब करके आपको थोड़ा सा ये वाला जो सम है वो सिखा देता हूँ। ओके, ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग सीखते हैं इस सम के अंदर हमको क्या दिया हुआ है। ठीक है, सर ने इतनी सारी चीजें जो है एक ही सम के अंदर लिख दिया है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं मिटा देगा। ओके, तो हम लोग को इतना पता चल गया है कि इसके अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8, तो ये 8 है, और लेंथ ऑफ अ कॉर्ड AB 12 है। हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो हम लोग ले लेते हैं इसको O और इसको M। तो हम लोग का थ्रू आउट द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 तक की यही फंडा रहेगा कि गिवन क्या दिया है और हमें फाइंड क्या करना है और उसको सॉल्व करेंगे कैसे। ओके, तो सबसे पहले गिवन क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
ये तो लाइन सब में आएगी। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये लाइन सब में कॉमन होगी। ओके, और रेडियस क्या है इसके अंदर? सो OA इज द रेडियस, और OM क्या है? OM अभी हम लोग ने लिखा था, OM इज डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सर्कल। देयरफॉर OM कितना हो गया? OM हो जाएगा 8। क्वेश्चन में उसका डिस्टेंस जो है वो 8 दिया है। एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, तो AB इज अ कॉर्ड, देयरफॉर AB का लेंथ क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड डायमीटर। ओके, सो टू फाइंड डायमीटर, वहां पे ले लेते हैं A और P ले लेते हैं। डायमीटर को नाम नहीं दिया है तो A और यहाँ पे P ले लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? थ्रू आउट द एक्सरसाइज सिर्फ एक ही चीज फाइंड करना है। ये सब में से एक चीज आपको नहीं दी रहेगी, वही फाइंड करना है। घुमा फिरा के चारों क्वेश्चन में एक ही चीज दी रहेगी, ये कॉर्ड है, ये डिस्टेंस है, रेडियस फाइंड करो और डायमीटर फाइंड करो। अभी कभी कभी आपको रेडियस दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, आपको लेंथ ऑफ अ कॉर्ड फाइंड करने के लिए बोला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक के पूरा सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमको जो है पाइथागोरस यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक के आपको सेम पाइथागोरस यूज करना है। तो आपके पास क्या है, ये 8 है और ये कितना है? 12 है। तो 12 है तो ये कितना हो जाएगा? आधा आधा 6। 6 कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि OM किसको परपेंडिकुलर है? हमको पता है OM है परपेंडिकुलर AB। ओके, परपेंडिकुलर मींस OM is perpendicular to chord AB। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग each other। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या कर रहा है? दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, AM और MB को सेम कर दे रहा है। अगर ये 12 है तो दोनों कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हमें पता है कि OM अगर परपेंडिकुलर AB को, तो AM और MB क्या हो जाएगा? इक्वल, है ना? दोनों सेम सेम हो जाएगा, इसके लिए इक्वल लिखेंगे। हाफ ऑफ AB हो जाएगा, दोनों AB के हाफ हो जाएंगे, तो हाफ ऑफ 12 तो कितना हो जाएगा? 6। तो AM भी 6 हो जाएगा और MB भी 6 हो जाएगा। Now the most important thing my dear student, ये 6 है, ये 6 है, हमारे पास ये है, ये है, हमें क्या फाइंड करना है? ओके, सो इन ट्राइंगल OMA, ठीक है, एंगल M क्या है? 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक 90। OM क्या है? परपेंडिकुलर टू AB एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक राइट एंगल। राइट एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। अगर ये 90 बना रहा है तो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ओके, तो साइड 1 हमारा क्या है? ये 90, 90 के सामने वाला पहले हम लोग लिख देंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कौन है? OA। तो साइड 1 साइड 2 आप किसको भी ले लो, फर्स्ट इसको लो और बाद में इसको लो, या तो इसको लेके इसको लो, दोनों भी चलेगा। ओके, OM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, तो ये OM कितना दिया है? 8 और MA दिया हुआ है 6। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा? 100। और 100 किसका है? 10 का। हाउ? OA ऐसे रहेगा, स्क्वायर साइड जाके क्या हो जाएगा? रूट। तो OA ऐसे रहेगा। 100 किसका है? 10 का है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अभी OA अगर 10 है तो ये पूरा कितना होगा? ये 10 है तो ये भी 10 होगा।
हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं OA is equal to OP, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना। अगर ये 10 है तो फिर ये भी 10 हो जाएगा, तो OA अगर 10 है तो OP भी कितना होगा, 10 ही होगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, A से लेके P तक के OA प्लस AP, 10 प्लस 10 20। तो AP का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 20। ओके, देयरफॉर डायमीटर AP is equals to 20. This will be my final answer. ओके, आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। और इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी तो पूरा सेम है। एक्सरसाइज बहुत इजी है और आप लोग जो है बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच। बहुत इजी था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, बस उसके अंदर कुछ वैल्यू को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अलग जगह दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ये है, ओके, तो ये कितना है, 26 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बोला है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बोल रहा है, लेंथ बोल रहा है। लेंथ कितना होगा, 24। तो AB भी नाम भी दिया हुआ है कि AB 24 है लेंथ कॉर्ड का। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर, ठीक है, ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम अ सेंटर। दो बार फाइंड लिख दिए। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम अ सेंटर, तो ये मुझे फाइंड करना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वो ये हो जाएगा, ये m हो जाएगा, नहीं दिया है तो हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग p। सबसे पहली बात हम लोग को दिया कौन सी चीज है, तो हम लोग को जो दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन में से देख देख के लिख लेंगे। डायमीटर, कौन है डायमीटर, AP। AP इज अ डायमीटर, AP is diameter, therefore AP का वैल्यू हो गया 26। ओके, और उसके बाद में लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, AB क्या बोला है क्वेश्चन में, AB इज अ कॉर्ड, जो कि हम लोग को कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू 24। ओके, और हमें जो है पता है O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बोला था, ये लाइन सब में आएगी। O is the center of a circle. Okay? So find क्या कर रहा है हमें find करना है distance of a chord. Distance of chord. Distance of chord क्या है बच्चों? देखो O से लेके M, तो OM हमें find करना है। तो हमारा मेथड हम स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले पता है कि ये पूरा 24 है, तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा, 12 जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ था। तो हम लोग लिखेंगे OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद में क्या आएगा, OM अगर परपेंडिकुलर तो कौन कौन सेम हो जाएगा, AM और MB। ये तो मेरा लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही सेम है, तो ये हाफ हो जाएगा AB का। तो हाफ ऑफ 24 12 कौन आएगा, AM और MB आएंगे, है ना। AM और MB का वैल्यू अगर 12 हो जाता है तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड। ये 12 और ये 12 हो गया। अब मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये भी चाहिए। तो ये मेरे पास है क्या, नहीं है, बट ये मेरे पास पूरा है। ये टोटल 26 है, तो इसका आधा कितना होगा, 13। ओके, क्यों, क्योंकि ये है हमारा डायमीटर और ये है हमारा रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा।
तो डायमीटर टोटल कितना है हमारे पास, रेडियस क्या है पहले वो देख लो, ओ ए है और डायमीटर कौन है, AP है अपॉन 2। AP का वैल्यू कितना है टोटल 26, उसका आधा कितना होगा 13। अब हमारी बारी आ गई पाइथागोरस की। ओके, तो पाइथागोरस में हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता है कि हाइपो ढूंढना है और 90 देखना है। तो ये है हमारा 90, जैसे कि आप लोगों को पता है कि OM किसको परपेंडिकुलर है, AP को है। ओके, और परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक 90, ऑलवेज मेक राइट एंगल। ओके, तो एंगल M हो गया 90, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस और बाकी के जो दो बचे वो साइड 1 और साइड 2। हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ओके, तो साइड 1 क्या है बच्चों हमारे पास, ये या तो ये दोनों में से कोई भी ले लो, जैसे लास्ट में मैंने आपको बोला था। हाइपो हमारे पास OA है, साइड 1 क्या है हमारे पास OM, साइड 2 क्या है हमारे पास नीचे वाला AM। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, आप लोग मत बोलना, पाइथागोरस थ्योरम ऐसा लिखना है। ओके, सिर्फ PT लिखोगे तो भी नहीं चलेगा। OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू है हमारे पास ऊपर 13, अभी हम लोग ने मेहनत से फाइंड किया। OM का वैल्यू क्या है वो तो फाइंड करना है। AM का वैल्यू क्या है 12, यहाँ पे 30 13 is 169, OM will remain as it is, 12 12 is 144 प्लस 144 इस साइड आके माइनस 144, OM उधर ही बैठा रहेगा। माइनस करो कितना मिलेगा 25, और 25 किसका होता है बच्चों 5 का, तो ये OM ऐसे रहेगा, स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाएगा। 25 किसका है 5 का। सो द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये भी जो है समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से। ठीक है, तो वो देखते हैं। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर भी जो है डायग्राम तो सेम होगा और ये वाली लाइन भी सेम होगी, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके अंदर कोई नई बात नहीं है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक के तो जो है वो सेम दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34, रेडियस बोला है इसके लिए सिर्फ ये कितना, यहाँ से लेके कितना 34 होगा, और बोला है डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड इज 30, तो ये सेंटर से लेके कॉर्ड तक के डिस्टेंस हमें दिया है 30। हमें जो है वो फाइंड करना है इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक AB। ओके, तो यहाँ पे वही सेम चीज आएगी, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और AO इज द रेडियस, जो कि हम लोग को दिया हुआ है 34, और हम लोग को जो दूसरी चीज दी है वो डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, तो कितना दिया हुआ है OM, chord from circle, तो OM हमें दिया हुआ है, OM का वैल्यू दिया हुआ है 30, और हमें फाइंड करना है ये सिंपल सी चीज है बच्चों, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमें ये फाइंड करना है और उसका डबल कर देना है तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास है 30, 34 और ये नीचे का फाइंड करना है, तो हमें क्या पता है कि हमें AB फाइंड करना है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। ओके, सो इन ट्रायंगल OMA, एंगल M क्या है 90, क्यों, क्योंकि OM किसको परपेंडिकुलर है AB को,
और परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक राइट एंगल। ओके, सो एंगल M का वैल्यू अगर हमें 90 दिया है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, इसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हाइपो कौन है 90 के सामने वाला 34, ये साइड 1 ले लेते हैं, ये साइड 2, साइड 2 मिल जाएगी AM हो जाएगा, AM किसको इक्वल है MB को। ओके, सो हमारे पास है हाइपो A को या फिर OA बोलो, और ये OM है और ये MA है। OA का वैल्यू कितना दिया है 34 और साइड 1 दिया है OM 30 और MA का वैल्यू क्या है नहीं पता, जो कि फाइंड करना है साइड 2। 3 3 9 और 0 का 2 0। ओके, 34 इंटू 34 आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1156 प्लस 900 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 900। और इन लोग दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 256। अगर 256 किसका स्क्वायर है आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है M एज इट इज स्क्वायर उस साइड जाके रूट, और 256 का आप एलसीएम निकालोगे तो आपको पता चलेगा 16 का है। ओके, सो हम लोग को पता है कि MA का वैल्यू क्या हो गया 16, तो ये 16 है तो ये कितना होगा MB भी 16 होगा क्योंकि MA किसको इक्वल है MB को इक्वल है। क्यों इक्वल है तो OM परपेंडिकुलर है AB को एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, MA का वैल्यू अगर 16 है तो MB का वैल्यू भी 16 होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा 32। कैसे फाइंड करेंगे A से लेके B, कैसे बन रहा है AM प्लस MB। AM का वैल्यू आपको पता है MA बोलो या फिर AM बोलो तो हो गया 16 प्लस MB भी हो गया 16, 16 प्लस 16 32। So the length of a chord is 32. Okay, this will be my final answer. I hope so आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग क्या कीजिए थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को वापस से प्ले करके देखिए, तो आपको स्टेप्स को अगर इजीली अगर देखोगे स्लो स्लो तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से समझ में आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हम लोग को क्या दिया हुआ है सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है O है। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल O है और उसके अंदर रेडियस 41 दिया है, तो हम लोग पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हमको क्या पता है क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो रेडियस कितना है 41 है। ओके, और हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर देखो दूसरा, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड PQ, यहाँ पे कॉर्ड का नाम अलग दिया हुआ है PQ। PQ कितना है 80 और ये 41, और आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है।
तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं m। तो बहुत इजी है, वही सिंपल वही फंडा लगाना है आपको। सबसे पहले क्या लिखना है, अच्छे तरीके से पता है। O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, OP इज द रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो OP का वैल्यू क्या है, therefore वैल्यू ऑफ OP इज 41। और दूसरा कॉर्ड का वैल्यू दिया हुआ है, PQ इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो PQ का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 80। हमें फाइंड करना है OM, है ना। फाइंड क्या करना है हमें, OM फाइंड करना है, जो कि है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हमें OM फाइंड करना है, जो कि है डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम लोग को जो वैल्यू दी हुई है हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पता है, OM किसको परपेंडिकुलर है, PQ को। तो OM अगर परपेंडिकुलर है PQ को, तो ये दो पार्ट इक्वल हो जाएगा। PM किसको इक्वल हो जाएगा, PM इक्वल हो जाएगा MQ को, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, हाफ ऑफ PQ हो जाएंगे। क्यों, अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट each other. Now the most important thing, ये तो हम लोग को पता चल जाएगा कि PQ का वैल्यू अगर 80 है तो इसका हाफ हो जाएगा 40। तो PM और MQ पता चल गया। इतना निकालने से मेरा काम हो जाएगा नहीं, ये 40 है, ये 40 है, ओके। तो ये 40 है, ये 41 है, तो ये कितना होगा, तो वो हमें पता चलेगा राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस लेने से। इन ट्राइंगल OMP एंगल M 90। क्यों, परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक राइट एंगल। तो 90 मिल गया, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेनियस, ये साइड 1, ये साइड 2। तो हाइपो कौन है, OP, साइड 1 कौन है, OM, जो हमें फाइंड करना है। साइड 2 क्या है, PM। OP का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 41। और OM का वैल्यू कितना है, OM का वैल्यू है नहीं पता, PM का वैल्यू है 40। तो 40 होता है 1600, ओके। 4 4 16, 0 का 2 0। 41 का स्क्वायर कितना होगा, 1681। 41 मल्टीप्लाई बाय 41 करना पड़ेगा, ओके। तो 1681 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1600 इस साइड आ गया, माइनस 1600, OM ऐसे रह जाएगा। माइनस करो, you'll get 81। और 81 किसका है, 9 का, ओके। ये OM ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर इस साइड आके रूट बन जाएगा, 81 है 9 का। Therefore the distance of a chord from center of a circle is 9. This will be the my final answer. आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, क्या दिया हुआ था, ये पूरा 80 दिया था, ये 41 दिया था। तो ये 80 का हाफ हो गया 40 40, ये 40 है, ये 41 है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये साइड 1, ये साइड 2, पाइथागोरस लेने के बाद में हम लोग को ये मिल जाएगा, ओके। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा
तो आप लोग पॉज करके थोड़ा सा देर के लिए उस चीज को समझिए और उसके बाद में आगे के स्टेप्स देखिए। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग देखेंगे आगे के सम। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है देखिए। इन फिगर 6.9 सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज O। तो ये जो सेंटर है ये कॉमन है, ये छोटे सर्कल के लिए भी है और बड़े सर्कल के लिए भी है। अब हमें क्या दिया हुआ है, chord AB of a bigger circle intersect the smaller circle in point P and Q। ये जो chord है AB का है, बड़ा वाला सर्कल देखिए, उसका ये chord है। ओके, ना ये सेंटर पे टच है। ओके, तो ना ही ये सेंटर को टच करके दब गया है, तो ये डायमीटर नहीं है, ये chord है। ओके, तो ये जो chord है ये क्या कर रहा है, इसको और इसको कट कर रहा है, ये सर्कल को। तो ये P और Q में कट कर रहा है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि AP इतना पार्ट इक्वल है QB को। तो बहुत इजी सम है। हम लोग को क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, O is the center of the circle, small circle and big circle, ऐसा लिखना पड़ेगा, and big circle, क्योंकि दो सर्कल का वो कॉमन सेंटर है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बताया गया कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बट हमारे पास ऐसा कोई यहाँ पे वैल्यूज भी नहीं दिए जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बना दें। ओके, अगर इस पर ऐसा हम लोग ये परपेंडिकुलर बना दें तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। ओके, हम लोग लेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। अगर OM परपेंडिकुलर है AB को, तो OM किसको परपेंडिकुलर होगा, PQ को भी होगा। ओके, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन की बात होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है AP इज इक्वल टू BQ। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है AP इज इक्वल टू BQ, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है, छोटा सर्कल लेना है और बड़ा सर्कल लेना है, और उसके बाद में फाइनली एक छोटा सा स्टेप आएगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू बिग सर्कल। ओके, विद रिस्पेक्ट टू बिग सर्कल हमारे पास क्या है, बड़ा सर्कल है, तो बड़े सर्कल के अंदर OM बड़े सर्कल का ले लो, तो आप लोग एक काम करो, ड्रॉ कर लो। ओके, और छोटा सर्कल ड्रॉ मत करो, सिर्फ ये ध्यान में रखना है ये रफ फिगर है। ओके, ये O और ये M। ओके, और बड़े सर्कल के अंदर ये जो यहाँ से यहाँ तक के वो क्या है, कॉर्ड है AB। तो हमें क्या करना है, OM अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये दो पार्ट इक्वल हो जाता है, राइट। OM अगर परपेंडिकुलर है AB को, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या मिल जाएगा आपको, OM अगर परपेंडिकुलर है AB को, तो AM किसको इक्वल आएगा, MB को, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 1। सेम चीज आपको स्मॉल सर्कल के साथ करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल कौन सा है, तो ये है, और जिसके अंदर यहाँ पे भी कॉर्ड बन रहा है। ओके, OM, और ये सिर्फ स्मॉल सर्कल में क्या आ रहा है, PQ आ रहा है। ये सिर्फ आपको दिमाग में रखने के लिए बनाना है। ओके, अगर ये OM है परपेंडिकुलर PQ को, तो यहाँ पे आपको कौन सेम दिखाई देगा, PM और MQ। ओके, उसके अंदर देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए मैंने आप लोगों को अलग से डायग्राम बना के उसके अंदर समझाया है। ओके, यहाँ पे OM परपेंडिकुलर है तो AM और MB सेम आ रहा है। ओके,
और यहाँ पे OM परपेंडिकुलर है तो PM और MQ सेम आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको देखने के लिए बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो OM है परपेंडिकुलर, AM और MB सेम आ रहा है, वो मुझे समझ में आ रहा है, बट थोड़े बच्चों को कंफ्यूज हो जाएगा जो हमारे स्लो लर्नर स्टूडेंट है। ओके, तो आपको यहाँ पे भी वही सेम चीज लिखनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया आपका 2। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपको पता है कि AM कैसे फॉर्म हो रहा है, A से लेके M तक के कैसे फॉर्म हो रहा है, AP प्लस PM, और M से लेके B तक के कैसे फॉर्म हो रहा है। अभी OM जो है वो परपेंडिकुलर है तो AM और MB तो इक्वल ही होगा, है ना। तो हमको क्या पता है कि AM जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, तो AP प्लस PM, और वैसे ही MB जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, तो MQ प्लस QB। ओके, तो ये हमको कैसे पता है, APM। ओके, MQB दे आर कॉलिंग हियर। ओके, तो हमको क्या पता है कि MQ जो है वो किसको इक्वल है, देखो MQ किसको इक्वल है, PM, और PM किसको इक्वल है, MQ। या तो यहाँ पे PM की जगह MQ लिख दो और कैंसिल कर दो, या तो MQ की जगह आप क्या लिख दोगे, PM लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो AP ऐसी रहेगा, प्लस PM की जगह मैं रिप्लेस करता हूँ MQ। क्योंकि मुझे पता है कि PM किसको इक्वल है, MQ को। ओके, सो MQ सेम है, कैंसल हो गया, AP ऐसे ही आ गया और QB ऐसे ही आ गया। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा, है ना। AP किसको इक्वल आ गया, QB को। ओके, तो यहाँ तक के ये ऐसे करना है। ओके, तो आप लोगों को लिखना है हेंस प्रूफ। अगर आपको इसको जो है अलग मेथड से देखना है तो मैं यहाँ पे ही अलग मेथड बता दूंगा, ये वीडियो के थोड़ा सा आगे के पार्ट में। आप लोग ये भी कर सकते हो, और मेथड 2 जो होगा वो यहाँ से चेंज होगा, यहाँ तक के पूरा सेम होगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे मेथड 2 वीडियो के आगे के पार्ट में। आप लोग एक काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, मेथड 2 में आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से चेंजेस करना है। अगर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया तो हम लोग आगे से आपको मेथड 2 के अंदर यहाँ से सम आप कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी यहाँ तक की तो पूरा सेम है। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो 2 को जो है सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, तो 1 हम लोग लिख लेंगे AM और ये MB, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 वाला 1। ओके, तो ये 1 का आप लोग ने लिख लिया, अभी 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो PM और MQ आएगा। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देखिए AM के अंदर से PM चला गया, माइनस हो गया, तो बचा क्या, AP, और MB के अंदर से, M से लेके B के अंदर से, M से लेके B के अंदर से MQ चला गया, MQ चला गया, तो बचा क्या, QB। ओके, हेंस प्रूफ। तो ये सिर्फ 3 लाइन चेंज होगी और बाकी पूरा सेम है। ओके, तो आपको अगर ये समझ में आया है तो ये पार्ट आप लोग मेथड 2 के अंदर डाल सकते हो, अदरवाइज मेथड 1 आपको अच्छे से समझ में आया तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके माय डियर स्टूडेंट, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद में एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सीख लेंगे। प्रूव दैट इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द 2 chords of the circle then those 2 chords are parallel to each other। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो डायमीटर है वो डायमीटर क्या कर रहा है, आपके कॉर्ड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक यहां पे कॉर्ड ले लो
एक यहाँ पे कॉर्ड ले लो, तो ये इस चीज को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो डायमीटर है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट का मतलब कट करना। ओके, यहाँ पे कट करके गए, यहाँ पे कट करके गए, तो हम लोग डायमीटर ले लेते हैं AB और कॉर्ड ले लेते हैं हम लोग XY और PQ। कुछ भी नेमिंग ले सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ नेमिंग जो है वो दी नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो डायमीटर जो दिया हुआ है उसका हम लोग सेंटेंस लिखेंगे एज इट इज देख के, और यहाँ पे पॉइंट P और पॉइंट Q ले लेते हैं। तो ये 90 90 बन जा रहा है, इसका हम लोग रीजन लिख लेंगे, और ये O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेम वही चीज होगी हमारे सॉल्यूशन के अंदर। गिवन क्या होगा बच्चों, गिवन के अंदर एक चीज कॉमन है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। दूसरी चीज क्या होगी, O अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है, और हम लोग को क्वेश्चन में दूसरी चीज क्या दी गई है, जरा ध्यान से देखिए कि A से लेके B जो कॉर्ड है, सॉरी जो डायमीटर है, उसने कॉर्ड को डिवाइड किया है, इंटरसेक्ट किया है। ओके, डायमीटर AB, डायमीटर AB बाइसेक्ट द टू कॉर्ड, बाइसेक्ट कॉर्ड, कॉर्ड का ऊपर वाला कौन सा है, XY, एंड कॉर्ड नीचे वाला कॉर्ड PQ इन पॉइंट्स, यहाँ पे P और यहाँ पे भी Q है, तो यहाँ पे हमें M और N दूसरा कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। ओके, सेम हो जाएंगे तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो M और N ले लेते हैं इन पॉइंट M एंड N। अब यहाँ पे जो सम है ना बहुत इजी है, बट इसको दिया गया है थोड़ा सा प्रूफ केस के अंदर, तो बच्चे लोग जो है वो थोड़ा सा डर जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ सिंपल वे जो है वो फाइंड करना है और उसी को फॉलो करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज आपको दी रहेगी कि ये जो है आपको पैरेलल प्रूफ करना है। ये पैरेलल कब होंगे, ओके, ये जो सीलिंग होती है हमारे स्तर पर जैसे छत की, और ये जो नीचे की जमीन होती है, वो पैरेलल कब होते हैं, जब एंगल जो है वो 180 डिग्री होते हैं। आपका जो घर का जो सीलिंग है और आपका जो जमीन है, जो नीचे का जो जमीन है जिसके ऊपर आप बेड वगैरह रखते हो, तो वो इक्वल कब आता है, जब सारे कॉर्नर के एंगल क्या होते हैं, 90। कोई सा भी एंगल जो है वो आपका घर ऐसा है नहीं है। ओके, तो कॉर्नर जो होते हैं वो कितने होते हैं, एंगल्स 90 होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ पे वही हमें देखना है, ये और ये 90 है। ओके, ये और ये 90 है, ये हम लोग को उसको रीजन देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हियर हम लोग को गिवन मिल गया, तो टू प्रूफ क्या करना है, पहले वो लिख देते हैं। टू प्रूफ में दिया है कि कॉर्ड्स आर पैरेलल, तो कॉर्ड्स यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं, XY एंड XY पैरेलल टू हमको बताना है PQ। तो हम लोग लेंगे मेथड में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले we know that हमको क्या पता है कि एंगल XMO और एंगल YMO, ठीक है, पहले ऐसे ले लो XMO, फिर YMO, फिर यहां से नीचे से लो PNO और QNO। ओके, PNO और एंगल QNO, सब क्या है, 90 है। क्यों 90 है, इसकी दो रीजन है। सबसे पहली बात, ये कितना होता है, आपका जो D होता है ना वो ऐसा, वो कितना होता है, 180 होता है ना, चाहे इस साइड का 60 होगा, इस साइड का 120 होगा, इस साइड का 70, इस साइड का 110 होगा, इस साइड का 80, इस साइड का 100 होगा। तो कौन से भी हिसाब से आप लोग को क्या मिलेगा, 180। तो ये इसके हिसाब से एक लीनियर पेयर, एक रीजन हो गई। दूसरी रीजन ये हुई कि आपको जो है इसके अंदर क्या दिया गया है कि ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो डायमीटर क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, और वो क्या ड्रॉ कर रहा है, परपेंडिकुलर।
तो हम लोग यहाँ पे दो रीजन लिखेंगे। पहली जो है एंगल इन अ लीनियर पेयर, तो कौन सा एंगल लीनियर पेयर में आ रहा है? XMO इक्वल आ रहा है, XMO और YMO प्लस करके 180 बन रहा है। ओके, बट हम लोग को XMO और YMO मिलने से और ये मिलने से ये 180 मिल जाएगा, तो उससे हम लोग को कुछ नहीं होगा। हमें जो है इधर के एंगल इक्वल आना चाहिए, ये और ये और ये और ये वाला एंगल, ये दोनों प्लस करके 180 आना चाहिए, ये दोनों प्लस करके 180 आना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल इन अ लीनियर पेयर। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो डायमीटर इंटरसेक्ट, क्या लिखेंगे? बाइसेक्ट द टू कॉर्ड। क्वेश्चन में से देख के लिखना है, बाइसेक्ट टू कॉर्ड, दैट इज, वहां पे हमें क्या मिल रहा है कि OB परपेंडिकुलर आ रहा है XY को और OA परपेंडिकुलर आ रहा है PQ को। ओके, तो OB परपेंडिकुलर आ रहा है XY को और OA परपेंडिकुलर आ रहा है, OA किसको परपेंडिकुलर आ रहा है? PQ को। तो यहाँ पे आपको लिखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, और परपेंडिकुलर क्या करते हैं? ऑलवेज मेक 90। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक 90। बस इतना करने के बाद में जो सम है उसके अंदर 4 लाइन में खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है? इसको यहां से प्लस करना है और इसको यहां से प्लस करना है। पहले इस साइड का करते हैं, तो एंगल XMO प्लस एंगल PNO। ओके, तो ये XMO और PNO देखो कितना है, दोनों 90 है, तो ये कितना आ गया? 180। जैसे इस साइड का किया आप लोग ने, ओके, तो वैसे उस साइड का करो, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपको YMO प्लस QNO लेना है। ये भी 90 प्लस 90 है, 180 आ गया। इसको दे देंगे हम लोग 2, इसको दे देंगे हम लोग 3, और यहाँ पे हर जगह लिखना है हमें फ्रॉम 1। ओके, क्योंकि ये जो है हमने जो रीजन दिया है, ये इसको हम लोग नंबर दे देंगे बड़ा सा 1। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया है। अगर ये 180 हो गया, इस साइड का 180 हो गया और इस साइड का 180 हो गया, तो इंटीरियर एंगल क्या आ रहे हैं? इंटीरियर, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। हियर the sum of interior angle is 180. Therefore, chords are parallel. Chord XY parallel हो गया chord PQ। ओके, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा और हमारी एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने जितने भी स्कूल के दोस्त हैं और उनके जो भाई बहन हैं जो छोटे स्टैंडर्ड के, उनको भी आप लोग जो है हमारे इस चैनल के बारे में बता सकते हो। अब स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के आपको सारे सब्जेक्ट की और सारी वीडियो आपको आपके सिलेबस के हिसाब से आपको मिल जाएगी। आप लोग जो है अपना सिलेबस भी कंप्लीट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को मदद कीजिए और हमारे चैनल को भी ग्रो होने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस वेल, गुड लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।